सरकार, पीएम सारे देश के, जो भी देश के निवासी हैं, जो भी सिटीजन है, उन सब के हैं। और मुख्यमंत्री भी, अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, तो मुख्यमंत्री सबका होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। लेकिन जो ये बात कहा भाजपा ने कि हम उनको, उनके रीच, उनके पास जाना चाहते हैं मार्केट में, वो भी थ्रू दरगाह, सूफी, मौलाना, इनके थ्रू जाना चाहते हैं। तो पहली तो बात कि मौलाना के थ्रू और लोग भी जाते रहे हैं, कि कम्युनिटी का ठेका उठाते रहे हैं ये लोग, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये बात जो भाजपा ने कही है, वो सिर्फ इसलिए कही है कि उन्हें वोट नहीं चाहिए, उनको जीतने के लिए मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। वो ये बात क्लियर कर चुके हैं, पहले भी ये बात सामने आ गई है। ये उनको इसलिए चाहिए कि कांग्रेस की तरफ इस वक्त, सपा की तरफ वोट नहीं जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, जो कांग्रेस की तरफ इन ब्लॉक जाने की उम्मीद है। तो जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ और भी जातियां आएंगी, और भी वोट आएंगे, तो कैसे कांग्रेस की तरफ न जाए, उसमें बंटवारा हो जाए, जिससे कि कांग्रेस कमजोर की कमजोर रहे, ये भी एक नीति है। अदरवाइज आप ये सोचिए कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, जो गरीब बच्चों पीएचडी और एमफिल के लिए थी, वो तो रोक दी गई, उस पर बात नहीं होती। ये जो लोग, आप सूफी के पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, भाई सूफी तो प्यार फैलाते हैं, और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि यहाँ पर वो नफरत बहुत वक्त तक नहीं रुक पाएगी, क्योंकि ये सूफियों का, ये जमीन संतों की जमीन है, ये कबीर की जमीन है, ये रैदास की जमीन है, जहां पे जाहिर है कि बात तो प्यार और इंसानियत की होगी। लेकिन आप वहां मौलानाओं को लेके जा से के थ्रू बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ आप वोट चाह रहे हैं कि कांग्रेसमैन ब्लॉक ना जाए। अदरवाइज आप बेहतरी करना चाहते तो उन लोगों के पास जाते, जो कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स है उनको बताते, कि भाई आपने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप रोक दी, आपने 1 to 8 क्लास के जो बच्चे माइनॉरिटी के थे, उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी है। वो गरीब बच्चे, उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था, आपने वो बंद कर दिए। सब स्कॉलरशिप बढ़ाइए, क्योंकि सच्चर कमेटी और रंगनाथ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुस्लिम कम्युनिटी की बदहाली में सिर्फ यही जिम्मेदार है, एक लंबे समय से सारी सरकारों ने अनदेखी की है। 2006 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आई थी, जो मैं मानती हूँ एक डॉक्टर की तरह उन्होंने डायग्नोज किया था कि हमारी बीमारी क्या है कम्युनिटी की। फिर रंगनाथ 2009 में आई थी, जिन्होंने इलाज दिया था, एंटीबायोटिक और सब कुछ उसमें दिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे जो मेहनत कश हैं, पसमंदा लोग हैं, वहां कैसे आप डेंस उनके पॉपुलेटेड एरिया में नवोदय की तर्ज पर स्कूल खोलिए। जब वो रंगनाथ कमीशन कह रहा है नवोदय की तर्ज पर खोलिए, तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा है। वो ये बात नहीं कर रहा है कि रिक्शा पुलर का बच्चा 8वीं और 10वीं पढ़ के सिर्फ रिक्शा ही खींचेगा, आज 5वीं का बच्चा पहली की किताब नहीं पढ़ पाएगा। ये नहीं कह रहे रंगनाथ कमीशन। और ये भी कह रहे हैं कि इंसेंटिव दीजिए पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजें, क्योंकि वो मेहनत कश अपने माँ बाप के साथ काम करते हैं। तो आप देखिए तमाम रिकमेंडेशंस है, जिसमें इतना पैसा लग के कमीशन बनते हैं, फिर रद्दी के बस्ते में फेंक दिया जाता है उनको। तो आप उसको उन रिकमेंडेशन को फिर से प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर देते, मुझे लगता है तो वो ज्यादा बेहतर होता। तो अब लगता है कि आप रीच करना चाहते हैं, आप उन मुस्लिम कम्युनिटी को, मैं फिर कहूंगी एजुकेशन की पॉइंट है, अगर आप उनको एजुकेशन देते तो ज्यादा बेहतर होता। लिटरेसी लेवल माइनॉरिटी में, मुस्लिम्स में बहुत लो है, और खासकर औरतों में और बच्चियों में और भी कम है। तो आप अगर समाज को बिल्कुल लेके बराबर, तभी कोई देश तरक्की करेगा, जब उसके सारे कम्युनिटी जो है बराबर से उनको लेवल्ड प्लेग्राउंड मिलेगा खेलने के लिए, एक सब प्लेग्राउंड, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली। तो इस पे बात होनी चाहिए थी, मुझे लगता है, ठीक। क्योंकि शरीर भी वही स्वस्थ होगा जिसके सारे अंग स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर ये बात मुझे वाकई लगता है कि ये पॉलिटिकल विल नहीं दिखती इसमें। पॉलिटिकल विल होता तो बहुत अच्छा था। जैसे अभी कहा रामदेव जी ने, वो पॉलिसी मेकर्स को ले जाते, दानिश आजाद को ले जाते, हेल्थ मिनिस्टर को ले जाते, एजुकेशन मिनिस्टर जाता, लोगों से बात करता, देखता कि वहां स्कूल नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, और जो मेहनत कश है वो किस पैथेटिक कंडीशन में, उनको कैसे ठीक किया जाए। और फिर मेरे ख्याल से रंगनाथ और सच्चर कमेटी को दोबारा उनकी सिफारिशों को पढ़ता, देखता और
इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता तो मुसलमान उनकी तरफ बढ़ता। मैं नहीं मानती कि मुसलमान भाजपा से बिल्कुल कोई उसको जलन है और नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो करेगी तो नफरत क्यों होगी, आप बताइए। मुसलमान जिनको एजुकेशन चाहिए, जिनको सर पे छत चाहिए, अब मैक्सिमम तो लोग गरीबी की हालत में हैं। पसमंदा मुसलमान की जैसे बताए 85% है, अशराफ तो 15% है ना। तो ये तमाम जो मुसलमान है, अगर उनके पास ये पहुंचाते फैसिलिटीज या पहचाने की सोचते हैं, सही पॉलिटिकल विल से ले जाते, तो ऐसा नहीं है कि कोई नफरत है। ऐसा ये जो उनकी पूरी जो तरीके हैं, जैसे पार्लियामेंट में गालियां दी जा रही है, नजर के नाम से पुकार रहे हैं नेता उनके, और दंडित नहीं किए जा रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि ये उनके प्रवक्ता तरह तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे भी रोक लगाना चाहिए। अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो आप कैसे लगेगा कि आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड पे भी करना होगा और करते हुए दिखना भी होगा कि आप जस्टिस भी कर रहे हैं। आप बिल्किस बानो वाले केस पे आपका क्या रहा? बिल्किस बानो वाले केस पे बोलना चाहिए था। बिल्किस बानो इसी देश की नागरिक थी, इसी देश की बिटिया थी, उस पर बोलना चाहिए था मुखर होके। लेकिन हमने देखा नहीं बोले। इस वक्त जो वो रीच कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, कांग्रेस ओबीसी को भी पूरी तरह से साध रही है, उनको भी करने की बात कर रही है, दलितों में भी अपनी रीच बढ़ा रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश में अभी उनके वो हालात नहीं है, मगर ओवरऑल कर रही है। लेकिन मुस्लिम उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की तरफ देख रहा है। तो जाहिर है ये रीच जो है, कि उनको ये नहीं चाहिए कि मुस्लिम वोट हमें चाहिए जीतने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था, दे डोंट नीड मुस्लिम वोट टू विन द इलेक्शन, बट उनको चाहिए, इसलिए वो थोड़ा डिवाइड करना चाहते कि कांग्रेस के पास उस तरह से न जाए। कांग्रेस बहुत सीट नहीं लाई यूपी में, थोड़ी सीटें लाए, लेकिन एक दिखाए कि हाँ, एक सामने एक नजीर बने कि नहीं, अब कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम लोग उसके साथ खड़े होंगे। ये पॉलिटिकल एक पूरा गेम है। तो वो उसमें चाह रहे हैं कि रीच हम उनकी तरफ ले जाएं। वरना आप बताइए, सूफी और लेमा जाके क्या करेंगे? वो बताएंगे, उनको ये कहा है कि वो बताएंगे क्या क्या काम है। अरे आप जाइए ना, पॉलिसी मेकर्स चाहिए आप, और आप देखिए कि वहां ग्राउंड पे क्या हालात है। आप देखिए एजुकेशन लिटरेसी लेवल इतनी लो क्यों है। आप देखिए कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई। दोबारा आप कहिए कि हम इसको फिर से करते हैं। आप कहिए कि 1 to 8 स्टैंडर्ड में बच्चों का कर दिया गया है स्कॉलरशिप बंद, उसको हम फिर से रिन्यू करते हैं। आप बेहतर करिए, आप मदरसों को अपग्रेड कीजिए, इंग्लिश मैथ सब उसमें पढ़ाए जाए, ये आप कीजिए। जेंट्स एरिया में, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में जहां वीवर से आप बात कर रहे हैं पसमंदा की, वहां पर आप स्कूल खोलिए ना, रंगनाथ कहते हैं, बेहतर स्कूल खोलिए। पेरेंट्स को इंसेंटिव दीजिए कि अपने बच्चों को भेजे। ये भी रंगनाथ की रिकमेंडेशन है।